everyone. Today we are going to see the chapter number 10 of your plus 2, that is microbes in human welfare. In this chapter we are going to cover all the 6 points, that is microbes in household products, microbes in industrial products, microbes in sewage treatment, microbes in production of biogas, microbes as biocontrol agents and microbes as biofertilizers. सो इसमें से क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में से ही आते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ टेक आउट योर एनसीईआरटी एंड मार्क विद मी. तो माइक्रोब्स क्या है? माइक्रोब्स ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये मेजर कंपोनेंट है बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अर्थ. माइक्रोब्स सब जगह पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, हमारे बॉडी के अंदर और एनिमल्स एंड प्लांट के अंदर भी. माइक्रोब्स के पास डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी होती है, जैसे कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और प्लांट वायरसेस ये भी इनमें आते हैं. वायराइड्स एंड ऑल्सो प्रियॉन्स. वायराइड्स और प्रियॉन्स के बारे में हमने 11th स्टैंडर्ड के सेकेंड लेसन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा ही था. तो ये प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं. माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया और बहुत सारे फंगी ये ग्रो कर सकते हैं न्यूट्रिटिव मीडियम में कॉलोनीज को फॉर्म करने के लिए, और ये हम नेकेड आई से देख सकते हैं. ऐसे कल्चर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. इस लेक्चर में आपका ए टू जेड पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी कवर किया जाएगा. तो हम सबसे पहले देखेंगे माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स. हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स कैसे हमें हेल्प करते हैं. तो सबसे पहला हमारा कॉमन एग्जाम्पल दिया गया है मिल्क प्रोडक्शन के लिए. तो हो प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. हम कर्ड बनाते हैं मिल्क से. कैसे? उसको इनोक्यूलम किया जाता है, हम आगे देखेंगे ही कैसा किया जाता है. Microbes such as lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria grow in milk, और वो मिल्क को क्या बना देते हैं? कर्ड बना देते हैं. लैब लैब बोले तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये क्या प्रोड्यूस करता है? एसिड. और वो आगे जाके कोएगुलेट होता है और डाइजेस्ट करता है मिल्क के प्रोटीन को. मिल्क का प्रोटीन कौन सा होता है? मिल्क का प्रोटीन होता है KCN. CASIEN. Small amount of curd added to milk, fresh milk as inoculum. मतलब थोड़ा सा मिल्क कर्ड में डाला जाता है, थोड़ा सा मिल्क कर्ड में डाला जाता है और वो कर्ड एक दिन के लिए स्टोर किया जाता है, मतलब मिल्क डालेगा और उससे हमको दही मिलता है, मतलब वी गेट कर्ड फ्रॉम दैट. और इनके पास क्या होता है? बहुत सारे मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज इनके अंदर होते हैं, जो कि क्या होते हैं? सूटेबल टेम्परेचर में वो आगे जाके कन्वर्ट होते हैं और इससे क्या होता है? मिल्क से कर्ड बनता है. ये न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ाता है. जो उससे क्या होता है? अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू हमारी बढ़ गई तो विटामिन B12 की मात्रा भी बढ़ जाएगी. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है डिसीजेस को चेक करने के लिए जिनके अंदर माइक्रोब्स हैं. तो इसके नेक्स्ट पैराग्राफ को मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ. तो हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं डो. इस डो से क्या बनता है? इस डो से हम डोसा एंड इडली ये दो चीज़ें बनाते हैं. डोसा एंड इडली हम और ये दोनों किससे फर्मेंट होते हैं? ये एक बैक्टीरिया से फर्मेंटेड होते हैं. इस डो के अंदर जो पफीनेस आता है, मतलब जो फूल जाता है, वो किसके वजह से आता है? बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इनके अंदर क्या होता है? CO2 गैस होता है. तो क्या बोला मैंने? डो के पास जो पफी अपीयरेंस आता है
वो आता है बिकॉज ऑफ CO2 गैस। ठीक। और डो किसके लिए यूज होता है? ब्रेड मेकिंग के लिए। डो किसके लिए यूज होता है? ब्रेड मेकिंग के लिए। And this dough is fermented by this dough is fermented by एक ईस्ट होता है जिसका नाम है सेकेरोमाइसिस सर्विसी। सेकेरोमाइसिस सेरेवीसी। ठीक है। इससे ये फर्मेंट होता है डो। तो क्या बोला मैंने? डो से हम बनाते हैं डोसा एंड इडली। ये डोसा और इडली के अंदर एक बैक्टीरिया होता है। डो के अंदर जो पफीनेस आता है वो आता है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डो हम ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं और इसको फर्मेंट कौन करता है? सेकेरोमाइसिस सर्विसी। ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टोडी फार्म सॉरी। तो टोडी क्या है? ये साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है। टोडी क्या है? साउथ इंडियाज ट्रेडिशनल ड्रिंक। साउथ इंडिया की ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है। और ये कहाँ से बनती है? इट इज मेड बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से ये बनती है। नेक्स्ट इज चीज़। चीज़ तो हमको पता है, चीज़ से तो हमारा दूर दूर तक। तोड़ी क्या है? साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो बनाया जाता है एक फर्मेंटेशन से। ठीक है। नाउ चीज़ चीज़ एक बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट फूड आइटम है। चीज़ के अंदर बहुत बड़े बड़े लार्ज होल होते हैं। टॉम एंड जेरी में आता है ना, पीला कलर का चीज़ उसमें बहुत बड़े बड़े होल्स। वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि इनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपिनियो बैक्टीरियम शर्मनी। रॉकवट चीज की रॉकवट चीज these are ripened by growing some fungi, that is specific fungi on them। और ये क्या देता है? पर्टिकुलर फ्लेवर देता है। अब हमने माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स तो कंप्लीट कर लिया है। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हम क्या देखेंगे कि इनका प्रोडक्शन बहुत बड़े सेल स्केल पे होता है और इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। और ये जिस वेसल में ग्रो करते हैं उसको बोला जाता है फर्मेंटर्स। नाउ नेक्स्ट इज फर्मेंटेड बेवरेजेस। तो इसके अंदर दो आते हैं, एक होता है डिस्टिलेशन, दूसरा होता है विदाउट डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन का सिंपल ट्रिक आपको बताऊं तो विस्की, ब्रांडी, रम एंड वोडका हम ये देखते नहीं हैं। हम ज़्यादा नाम इनका सुनते नहीं। हम ज़्यादा नाम किसका सुनते हैं? वाइन एंड बियर का। तो जिसका नाम हम ज़्यादा सुनते हैं उसको डाल दो विदाउट डिस्टिलेशन के अंदर। मतलब ये लर्न करने के लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ। मीन्स आप भूलोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होगे। डिस्टिलेशन में क्या आएगा? विस्की, ब्रांडी, रम एंड वोडका। और विदाउट डिस्टिलेशन में क्या आएगा? वाइन एंड बियर। तो वाइन, विस्की, ब्रांडी और रम इनके भी लिए स्पेसिफिक मतलब सेम ही चीज़ यूज़ होता है। वो है सेकेरोमाइसिस सर्विसी जो कि हमने ब्रेड बनाने के लिए यूज़ किया था। उसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? ब्रीवर्स ईस्ट। ये माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। फ्रूट जूसेस क्या प्रोड्यूस करते हैं? इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। नाउ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक कैसी आई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये वर्क कर रहे थे स्टेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर। और उन्होंने देखा कि उसके ऊपर मॉल्ड्स ग्रो कर रहे हैं और उन्होंने वो प्लेट्स को अनवॉश्ड ही रख दिया और उस पे जो केमिकल लगे हुआ था उन्होंने माउल्ड को प्रोड्यूस कर दिया। और फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? पेनिसिलिन। और वो मोल्ड क्या था? पेनिसिलियम नोटाटा।
सिस्टम का था, ठीक है। तो फुल पोटेंशियल किसको दिया इन्होंने? फुल पोटेंशियल इन्होंने दिया अर्नेस्ट चेन और हुवर्ट फ्लोरे को। तो एंटीबायोटिक को किसके लिए यूज़ किया था? सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए किया था। और फ्लेमिंगचीन और फ्लोरे को अवार्ड भी दिया था नोबेल प्राइज का 1945 में इनके डिस्कवरी के लिए। तो एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल्स हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं माइक्रोब से, और ये किल कर सकते हैं बहुत सारे डिसीजेस को जो माइक्रोब्स कॉज करती है। एंटीबायोटिक को बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी माना गया था, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था हमारे ह्यूमन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। एज हमने देखा ही कि इन्होंने एंटीबायोटिक से क्या किया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सोल्जर्स को ट्रीट किया था। एंटीबायोटिक से हम बहुत कुछ ट्रीट कर सकते हैं, जैसे प्लेग, वुपिंग कफ, काली खांसी, डिप्थीरिया दैट इज गलघोटू, एंड लिप्रोसी दैट इज कुष्ठ रोग। नाउ